हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, जो परमाणु क्रमांक है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है अफबाउ प्रिंसिपल पे, वो हमने कल पढ़ा। आज हम जो है क्रोमियम के बारे में और कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 होता है। ठीक है। और 24 को अगर हम अबव प्रिंसिपल या नियम पे अगर लगाएं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2 ये हो रहा है। ठीक है, 4s2 3d4 पे जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर को क्या हो रहा है कि d के पास 4 हो जा रहे हैं। ठीक है, जो कि गलत माना जाता है। गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ऑर्बिटल हैं, जैसे डी ऑर्बिटल है, वो आधा भरा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ कम, आधे से कम भरा हुआ या आधे से ज़्यादा। ठीक है। तो ऑर्बिटल जो है वो आधे भरे सबसे ज़्यादा स्टेबल या स्थायी होते हैं पूरे भरे हुए। ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं आधे भरे हुए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर ऐसा हो सक रहा है, जैसे कि यहाँ पर को हम देखें इस वाली सिचुएशन पे कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जा रहा है, 3d में चले जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। और 3D के पास क्या हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। नीचे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम नॉर्मल भर देंगे तो वो गलत होगा। ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास वो सही कहलाएगा कि D के पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4s जो है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 के बजाय। तो ये दोनों आधे भरे हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या हुआ कि दोनों आधे भरे हो गए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी कैसे नापी जाती है मैं बताता हूँ। ठीक है, वो ऐसे नापी जाती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है क्योंकि इनकी स्पिन क्या है, सेम है, इनका चक्रण सेम है। यहाँ भी जा सकता है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्लियर। वैसे ही ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं हर पोजीशन पे अगर उनका चक्रण सेम है। क्लियर। तो जितना ज़्यादा चक्रण सेम होगा उतना ज़्यादा वो घूम सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, अलग अलग ऑर्बिटल्स में। ठीक है, जिससे कि उनकी एनर्जी लॉस होगी और उनका स्थायित्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ 4 सेम होने की जगह अगर 5 सेम चक्रण वाले हो जाएंगे तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, आधा भर जाएगा और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो उनका चक्रण जो है वो घूमना ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। आई बात समझ में। वैसे ही अगर मैं बात करूं सीयू की, तो सीयू में देखिए क्या होगा। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये वाला जो है गलत हो जाएगा और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2p6 और 3s2 3p6 3d5 और 4s1 हो जाएगा। ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर हम यहाँ पर की बात करें सीयू की, तो सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 29 से आएगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 अगर हम इसको नॉर्मल करें। ठीक है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि 3d, ये यहाँ पर को जो 4 लिखा हुआ है ये 9 होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखिए गलत है यहाँ पर 4, ये 3d 9 होगा। क्लियर। तो 3d9 और 4s2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये नॉर्मल भरने में होगा जो कि गलत है क्योंकि 3d9 को हम 10 कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है चित्र में। और 4s को 4s को क्या करेंगे हम, 4s पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से 2 की जगह पे एक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि पूरा भर जाएगा D और आधा भर जाएगा S। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि D पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। पूरे भरे S और ना आधे ना पूरे भरे D से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, पूरा भरा D और आधा भरा S। क्लियर। तो उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें जो है ओरिएंटेशन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल और घूमने से उनकी एनर्जी लॉस होगी और उनका स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, ये लॉ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्थायी होता है, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो ज़्यादा स्थायी, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा वो कम स्थायी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।